हर शेफ़ की अपनी रेसिपी होती है। मैं बहुत आज आसान तरीके से आपको भिंडी बनाना बताऊंगी। यहाँ पे मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ। इसको पहले फुल गरम कर लेते हैं, उसके बाद इसमें खाना बनाते हैं। आप यहाँ पे कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मैं बिल्कुल भी इसको डीप फ्राई नहीं करती हूँ, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन सी रहती हैं। ये थोड़ी थोड़ी सी ब्राउनी होने लगती हैं तो मैं निकाल लेती हूँ। उसके बाद जो ऑयल या घी बचा है उसी में प्याज ऐड करूँगी और इसकी बादी वगैरह ख़त्म करने के लिए लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे। बेसिक स्पाइसेस जाएंगे, टमाटो की प्यूरी और खुश्क धनिया, अनारदाना, ज़ीरा, नमक मिर्च वगैरह जो भी आप पसंद करते हैं वो सारी चीज़ें इसमें हम ऐड करेंगे। अच्छे से इसको एक मिक्सी दे देनी है। उसके बाद बस जो हमने भिंडी फ्राई करके रखी थी उसको हम ऐड कर देंगे। ऐड करके एक अच्छे से फिर मिक्सी दे देंगे ताकि नमक मिर्च वगैरह जो है वो अच्छे से अब्ज़ॉर्ब हो जाए। और इस पॉइंट पे ना आपने भिंडियों के साथ ही लेमन के कुछ ड्रॉप्स ऐड करने हैं। यहाँ पे आप खट्टी इमली का यूज़ भी कर सकते हैं या फिर थोड़ी सी दही भी ऐड कर सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और जब हल्की सी खटास ये देगी ना हंडिया, तो उससे नवाले का आपको और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। कुछ देर के लिए ढाँपें, उसके बाद इसमें ना थोड़ी से आपने ना मिंट लीव्स यानी पुदीने के पत्ते ऐड करने हैं, जिससे बहुत अच्छी ये खुशबू देंगे। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। लास्ट इंग्रेडिएंट जो यहाँ पे जा रहा है वो है गरम मसाला, जिससे बहुत ज़्यादा खुशबुएँ आएंगी। ये घर का बना हुआ गरम मसाला है। इसकी भी इंशाल्लाह रेसिपी अगर आप कहेंगे तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। भिंडी हमारी हो चुकी है तैयार। गरम गरम चपाती बनाइए, उसके साथ सर्व कीजिए। महारानियों की तरह प्लेट सजाइए, दूसरों को भी खिलाइए और ख़ुद भी खाइए। और मुझे बताइए कमेंट्स में कि आप कहाँ से मेरी रेसिपी देख रहे हैं। मिलते हैं ऐसी टिप्स और ऐसी ट्रिक्स और ऐसी मज़ीद व्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।